ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्पदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश शिरूपम शग्रजातम सहगन रघुनाथानविंदं तम सजीवम सादयितं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखाविंतांश नमायो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता मंडली तथा भक्त जनों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार के साथ घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन के भांति आप सभी के चरणों को मैं श्रद्धांजलि के तौर पे चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत या किसी रसिक आचार्य के जीवनी में निरंतर लगभग रोज आप सबके चरणों में श्रद्धांजलि पदार्पण करते हैं। गुरु महाराज की अहेतु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, इस वाक्य को धार्य करते हुए चलिए सब मिलके चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां श्रीवास आंगन में गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे। वहीं से हम लोग मानसिक तौर से वहां की मिट्टी को, वहां के रज को अपने सिर पर धारण करते हुए हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत में, जहां गौरांग महाप्रभु आज किस तरीके से भाव में विभोर है वो हम लोग सुनेंगे। अध्याय मध्य लीला का अध्याय 23 में आज 1 नंबर श्लोक से ही सुनेंगे। तो चलिए सब मिलके चलते हैं शिवास के आंगन, आचार्य शिवास के आंगन में हम लोग सब मिलकर के हर्ष और उल्लास के साथ बड़ा उमंग उच्छ्वास के साथ कीर्तन करते हैं।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 23 में का श्लोक नंबर 1 से हम लोग सुनेंगे। चिरादादत्तं निज गुप्त वीतम शाप्रेमे नमंभितमित द्वारा आपामरम जो विततार गौर कृष्ण जन हस्तमहम प्रपद्य। अर्थात गौर कृष्ण नाम से विख्यात सर्वाधिक वदन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हर एक को, यहाँ तक कि अधम से भी अधम व्यक्ति को भी अपने प्रेम तथा अपने पवित्र नाम का अमृत रूप गुज्ज खजाना बांटा है। ये इसके पहले कभी भी लोगों को नहीं दिया गया था। अतएव मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जब जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय जयकार हो। एबे सुनो भक्ति फल प्रेम प्रयोजन যাহার শ্রবণে হয় भक्ति रस ज्ञान। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं,
कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सनातन, आप भक्ति के फल के बारे में सुनो, जो जीवन के चरम लक्ष्य है, भागवत प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति इस विवरण को सुनता है तो उसे दिव्य भक्ति रस का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कृष्ण रोति गार होइले प्रेमे अभिदान, कृष्ण भक्ति रसे रे स्थायी भावना। जब कृष्ण के प्रति स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है तो भक्ति में भागवत प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसी दशा स्थायी भाव कहलाती है, जिसमें कृष्ण भक्ति रस का स्थायी आस्वादन होता है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सुजांश समभ्यात रुचि भिश्चत्तमे शन्या कृदस्यो भाव उच्चत। जब भक्ति शुद्ध सत्य के दिव्य पद पर की जाती है तो ये कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य के किरण जैसे होती है। उस समय भक्ति का विविधि आस्वादन के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है, तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ, প্রেমের লক্ষণ এবে सुनो सनातन। भाव के दो विविध लक्षण होते हैं, वैधानिक, स्वाभाविक तथा तटस्थ। हे सनातन, अब तुम मुझसे प्रेम का लक्षण सुनो। यहां पर शुद्ध सत्व विशेषता का अर्थ है शुद्ध सत्य के दिव्य पद पर असीन। इस तरह आत्मा समस्त भौतिकी कल्मश से शुद्ध हो जाता है और ये पद स्वरूप लक्षण अर्थात भाव के वैधानिक लक्षण कहलाता है। मनुष्य का हृदय विविध आस्वादनों से कोमल होता है और उसमें भगवान की रागानुग भक्ति करने की लालसा जागृत होती है। इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। शम्म श्रीनीत सस्तो नमत्ताति सयंकीत भावस्यैव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगाधते। अर्थात जब वो भाव हृदय को पूर्ण रूपन कोमल बना देता है, भगवान के प्रति अपनत्व की महान भावना से संबंधित और समन्वित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा धनीभूत हो जाता है, तो विद्वान द्वारा वो प्रेम भागवत प्रेम कहलाता है। अनन्या ममता विष्णुई ममता प्रेम संगता भक्ति ऋतुच्चाते भीष्म प्रहलाद नारद। जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति गुढ़ अपनत्व का भाव उत्पन्न कर लेता है अथवा जब कोई विष्णु को ही प्रेम के एकमात्र लक्ष्य मानता है, तो ऐसे जागृति भीष्म प्रहलाद उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुषों के द्वारा भक्ति कहलाती है। कोनो भाग्य कोनो जीवे श्रद्धा यदि হয় तबे সেই जीव साधु संग जे करय। यदि सौभाग्यवश कोई जीव कृष्ण में शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है तो वो भक्तों की संगति करना प्रारंभ कर देता है।
সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, साधन भक्ते है सर्वानर्थ निवर्तन। जब भक्तों की संगति से कोई व्यक्ति भक्ति की ओर उन्मुख होता है तो वो विधि विधानों का पालन करने से और कीर्तन तथा श्रवण द्वारा सारे अवांछित कलमोशों से मुक्त हो जाता है। अनर्थ निवृत्त होइले भक्ते निष्ठा है, निष्ठा होते श्रवण आदि रुचि उपजाए। जब मनुष्य सारे अवांछित कलमोशों से मुक्त हो जाता है तो वो दृढ़ निष्ठा के साथ अग्रसर होता है। तब जब भक्ति में दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाती है तो श्रवण तथा कीर्तन का आस्वादन भी जागृत होता है। रुचि होते भक्त है आसक्ति प्रचुर, आसक्ति होते चित्ते जन्मे कृष्ण प्रीतांकुर। रुचि जागृत होने पर गहरी आसक्ति उत्पन्न होती है और उस आसक्ति से सदैव मैं कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित में हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित होता है। सेई भावगार होइले धरे प्रेम नाम, सेई प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम। अर्थात जब ऐसे भाव दशा प्रकट होती है तो उसे भागवत प्रेम कहा जाता है। ऐसे प्रेम जीवन का चरम लक्ष्य तथा समस्त आनंद का आगर है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भागवत प्रेम के इस अंकुरन को एक क्रमिक विधि मानते हैं। बड़े भाग्य से किसी व्यक्ति को भक्ति में रुचि जागती है, अत्यंत उसकी बड़ा भाग्य से भक्ति की रुचि जागती है, अंततः उसकी भौतिकी कलमश से रहित शुद्ध भक्ति में रुचि उत्पन्न होने लगती है। ऐसे दशा में वो व्यक्ति भक्तों की संगति करना चाहता है। ऐसे संगति फल स्वरूप वो भक्ति भी करने तथा श्रवण एवं कीर्तन से अधिक रुचि दिखाने लगता है। श्रवण तथा कीर्तन में वो जितना ही अधिक आग्रह दिखाता है उतना ही अधिक वो भौतिकी कलमशों से शुद्ध होता जाता है। अदो श्रद्धा ततो साधु संगहत भजन क्रिया ततहानार्थ निवित्त सत्वतो निष्ठा रुचिंतत अथ सत्तिस्ततो भवन्तभ्य प्रेमाभुदाञ्चिता साधकानामायं प्रेमाना पदुर्भाव भवात्क्रम। सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए, तब मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति करने में रुचि दिखाने लगता है। तत्पश्चात वो गुरु द्वारा दीक्षित होती है और उसके आदेश अनुसार विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह वो समस्त अवांछित आदतों से मुक्त हो जाता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसके बाद रुचि तथा आसक्ति उत्पन्न होती है।
हूँ।